इतना साहब, एक तो पूरे मुल्क में आज मैं इत्तेफाक से पूरे लाहौर में घूमा हूं और आपके दौलत कदा के आगे भी गया हूं, बेदिया रोड की तरफ भी। मुझे इश्तिहारात बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के नजर आए, करोड़ों नहीं तो अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए के थे, बैनर शैनर और कुछ। लेकिन जब मैं वोटर से पूछता था, वो कहता था मैं हम इमरान खान के वोटर हैं। क्या वजह है कि इश्तिहारात, बैनर, दफ्तर मुस्लिम लीग का बहुत जोर है उस पर, लेकिन जब वोटरों से जाते हैं तो उनकी राय ये है, क्या मुस्लिम पीटीआई के पास खर्चा नहीं है पैसा बैनर लगाने के लिए? नहीं, उनके बैनर को उतार लेते हैं। और अभी आप देखें, मंसेरा में एक बड़ी पीसफुल रैली जा रही है, मीडिया पे दिखाया जा रहा था, और उसमें पुलिस वाला कह रहा था कि इनकी शिनाख्त कर ली हमने ये कैमरे में, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मंसेरा में रैली पे पाबंदी है। वो मियां साहब कर गया अपना जलसा मंसेरा में, अब पाबंदी लग गई है। आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर कानूनदान, इलेक्शन के करीब दफा 44 का डू यू थिंक जवाब है? नहीं, इलेक्शन के दौरान तो होता ही नहीं दफा 146। रैलीज की और जुलूसों की और कॉर्नर मीटिंग्स की, और फिर जलसे का सिर्फ जहाँ ज्यादा करना हो बड़ा, वहाँ आप इतला दे देते हैं। वो भी इतला देते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि हम यहाँ जलसा करने लगे हैं, इस वक्त से इस वक्त होगा। वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर देगा, वो सहूलतकारी करेगा हर पार्टी। सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं आपको, क्योंकि एक और टेक्निकल और लीगल मसला है। 5 फरवरी को दोबारा से इलेक्शन करवा रहे हैं पीटीआई वाले, तो अगर वो करवा लेते हैं और जो आलमी मेयार है शफाफियत के हमारे इलेक्शन कमीशन पे, तो उस पर आपको ये पूरे नजर होते हैं, और अगर हो जाते हैं और कुछ चांस है कि मान लिए जाएं और इनके उम्मीदवार फिर अपने बल्ले पे लड़ सकें, कोई ऐसी है ये गुंजाइश आपको लगती है, या इट इज टू लेट? अल्लाह तो शायद ना मिल सके, क्योंकि 5 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान इतने ज्यादा पूरे पाकिस्तान के वोट बैलेट तो नहीं छपवाए जा सके। उनको ये फायदा हो जाएगा कि असेंबली में जाके वो अपने आप को बिला झिझक एक पार्टी कह सकेंगे, जो कि जिनके साथ आजाद वाले हैं वो उनके साथ मुंसलिक होंगे, और ये समझा जा सकेगा। वोट तो दोबारा आप वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है कि जिसकी समझ ही नहीं आती। वो उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी का सिंबल लिया है, वो सिंबल है वोटर का। वोटर को पहचानता है अपने कैंडिडेट को उस सिंबल से, उस निशान से, बल्ले के निशान से। वोटर अनपढ़ है आपका, 70% अनपढ़ है। वो वोट उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज तो नहीं कर सकते। फिर आप ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि 10 ओहदेदारों का कसूर होगा, जो इस पार्टी के ओहदेदार है 10 का होगा, 20 होंगे जो इसमें होंगे कि जी हमने बस जैसी भी इलेक्शन फटाफट करा देनी है, और इनका कसूर होगा। और आप 3 करोड़ 4 करोड़ इंसानों को जिनका राइट है टू वोट, वो आप ले रहे हैं। ये काजी साहब ने सोचा ही नहीं इस पे, ही थिंक गो डीप इनफ कि ये मैं इनको सजा दूं या उनको सारों को डिस्क्वालीफाई आप करें। मैं नहीं कह समझता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता नहीं है, पर आप सजा दें, कोई उनको दें। आप उनके 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोटर, बल्कि सारे ही पाकिस्तानी वोटर्स को से एक ऑप्शन आप ले लें, तो उससे आपने वोट को डिग्रेड कर दिया। उनके पास 5 ऑप्शन थी, अब 3 रह गई, 4 रह गई। तो ये 3 थी या 4 थी तो 1.5 रह गई। तो ये सोचा नहीं काजी साहब ने। फिर काजी साहब ने ये नहीं सोचा कि इस तरह पार्टी जो तहलील नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर, वो उसको मुंतशर कर सकता है, उसको हकीकतन अमलन खत्म कर सकता है। जबकि वो ये काम आर्टिकल 17 के तहत उसका है ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर का। वो वो निशान ले नहीं सकता। वो निशान लेने के बायस पार्टी मुंतशर हो जाती है 50 निशानों में मिसाल के तौर पे, और वो नहीं कर सकता। और ये फंडामेंटल राइट है। और फिर चौथी बात कि जो फंडामेंटल राइट है वो वोट का भी फंडामेंटल राइट है, और वो निशान का भी फंडामेंटल राइट है। और ये बुनियादी हकूक आइन ने दिए हैं, और इस पे 12 जजेस के फैसले हैं। 2 फैसले हैं बीबी शहीद के केसेस में,
1988 और 1999 में नोट रिपोर्ट हुए में, और एक नवाज शरीफ का अपना फैसला है 1993 का कि पार्टी बनाना फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अच्छा एतजाज साहब ये बताएं, अगर 5 फरवरी को इलेक्शन करा लेते हैं पीटीआई, बावजूद के उनके दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर गोहर कह रहे थे सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन जाके इनके इलेक्शन को नहीं मानते और मखसूस सीटें इन्हें नहीं देती जो इलेक्शन के बाद है खवातीन की या दीगर, तो फिर पीटीआई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। नहीं, कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं जा रही उनके लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये नताइज भेजती है पीटीआई ये 5 के बाद, वो उसे नहीं एक्सेप्ट करते, कोई इतराज लगा देते हैं या खवातीन की मखसूस सीटों का जो कोटा है उसमें उन्हें नहीं शामिल करते, तो फिर पीटीआई अपने बुनियादी हकूक से तो महरूम होती हुई नजर आ रही है। पीटीआई क्या करोड़ा बंदा, आप इसको देखें, एक वोट आपने काटना हो ना भट्टी साहब, तो आपको ये इस लॉ के तहत, एक पहले था इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, वोटर की लिस्टों का एक्ट, और एक अब वो इलेक्शन एक्ट में आ गया 2017 से, वो सारी शिकें आ गई। आपको एक उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है, उस नाम के खिलाफ कि ये जिसका नाम है ये वो आए सामने बताए जाली है, सच्चा है, झूठा है, और वो अगर वो कंटेस्ट हो तो वो तो साल 1.5 साल लग जाता है साबित करने में ही कि ये वोटर नहीं है या इसका वोट नहीं है, होना चाहिए। अब एक नाम निकालने के लिए आपको हर एक उस वोटर को शो का नोटिस देना पड़ता है, उसके खिलाफ शहादतें लानी पड़ती हैं, वो उसके वकील जिरा करते हैं, फिर कहीं जाके वोट निकलता है, खत्म होता है। यहाँ आपने 3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ वोटरों का एक ही दस्तखत से मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया वोट, ये तो मुमकिन। अच्छा एतजाज साहब, 2 और टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे यकीनन आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। एक तो सजाओं की बात हो रही है कि 2 अलग-अलग शुरू होंगी या कंकरेंट होंगी, ये 24 साल की भी बात कर रहे हैं, एक ये बताइएगा, और साथ ये भी कि ये बुशरा बीबी को अब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया, तो ये इसको आप कैसे पॉलिटिकली और लीगली कैसे देखते हैं दोनों बातों को? नहीं, पॉलिटिकली लीगली तो दोनों में कोई ऐसी गुंजाइश, मतलब ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट स्वाबदीद है होम सेक्रेटरी की, होम मिनिस्ट्री की, कि वो किसी कैदी को किसी और जगह प्रेजेंट डिक्लेयर करके वो उसको कर दे। पर मैं एक बात आपको पहले थिंक इन करना चाहता हूँ, ये जो ट्रायल हुआ है, अभी तक मैं सोचता था कि ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ वोटर का एक दस्तखत से, एक फैसले से वोट एक यकदम उसको महरूम कर दिया जाए। मैं ये नहीं सोचता था कि पार्टी को तहलील करने का जिसमें हक नहीं, वो